प्यारे हरिभक्तों व माताओं, सद्गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ आपसे कहेंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कहेंगे, जैसे बच्चा है ना, बच्चे में बचपना है। क्या है? बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजते हैं और नहीं पढ़ना चाहता, नहीं जाना चाहता ना, बचपने के कारण। लेकिन अच्छे माँ बाप स्कूल में बच्चे को भेजते ही भेजते हैं और पढ़ाते हैं। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। क्या? अज्ञानता है। क्या है? हाँ, शाबाश। क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, बच्चे हमारा भविष्य है। ये अविद्या हमें अज्ञानता है। अविद्या के कारण हम लोग जिस काम के लिए, याद रखो, जैसे बाद में कर लेना, तो क्या जल्दी है तेरे को? तो 2 मिनट जो प्रवचन जब चल रहा है बीच में डिस्टर्ब नहीं करना किसी को, सबका ध्यान इधर रखो। जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, पढ़ाई का बच्चा पढ़ता नहीं। एक बच्चा इधर कौन सा है वो, यही है, इसको कहते स्कूल भेजा जाता था तो अपना बैग लेकर के घूमता रहता, स्कूल नहीं जाता था। तो बचपने में ऐसा होता था। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं। इस शरीर हमको उस अविद्या से निकलने के लिए मिला है। इस शरीर की प्राप्ति क्यों हुई? कर्म से कोई पुरुष बना, कोई स्त्री बना। क्यों शरीर मिला? ये तुम थोड़ा नीचे हो जा, तुम, हाँ, किस पर बैठा है तुम? हैं? स्पेस नहीं है? आगे हो जाओ, थोड़ी देर स्पेस बनाओ उसके लिए। हाँ हाँ, अरे पीठ पीठ उधर नहीं कर, मुंह उधर कर, वो जगह इधर इधर बनी स्पेस नहीं, स्पेस बन जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो, हम सब अविद्या में हैं। आपको लोग कैसे? क्योंकि हम सब पैसे कमाने में लगे हैं, पुरुष भी स्त्री भी। सब यही चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बने या जज बने या कुछ पैसे खूब कमाए, यही प्राय सोचते हैं ना। हम इस शरीर में, चाहे स्त्री के चोले में या पुरुष के चोले में, केवल 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 भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। शास्त्र कहता है, शास्त्र समझाने का वेद व्यास भगवान प्रयास करते हैं और भक्त लोग समझाने का प्रयास करते हैं। इस समय के बहुत बड़े हमारे गुरु महाराज ने सारी दुनिया को समझा दिया। हम लोग जो हैं इस शरीर में भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। भगवत प्राप्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब समय का नाश है। क्या है? समय का नाश। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो, मैं जो अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा बंगला बना लिया, सुंदर पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, बहुत कुछ हो गया, भौतिक दृष्टि से सब कुछ आ गया। इन सब का अंत क्या है? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। तो हम लोग यहाँ भौतिक उन्नति के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए, भगवान को पाने के लिए आए हैं। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला। तो पुरुष के चोले में जो भी कुछ किया सब मलिया मेट हो जाएगा, कुछ काम नहीं। अभी देखो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसने शास्त्री को मरवाया था खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, सब जानते हैं। रशिया के साथ मिलकर उन बेचारों को जहर दे दिया था। शास्त्री देशभक्त थे, बड़ी महान आत्मा थी, कांग्रेस में अच्छे थे तो वही थे। लेकिन वो खुद बनी, बहुत कुछ किया,
कैसे अंत हुआ उसका? कैसे अंत हुआ? तूने एक के साथ एक के लिए गड्ढा खोदा, तेरे लिए कुआं खुद गया। तो बड़े बड़े लोग जो हैं अविद्या में है, अज्ञानता में है, तो टाइम पे नहीं आ सकता। इधर भी आया कर, उधर तो चला जाता तो इधर भी आया कर। बैठ कहीं, इधर जगह नहीं है तेरे लिए, इतना लंबा आदमी है तू, उधर पीछे ले जाओ उसको। ये आता है 10 फुट लंबा और कोई जगह ढूंढता है। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी के ऊपर तो नहीं बैठा अभी तू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी की उम्र मान लो 100 साल का भी है, अगर वो आगे का नहीं सोच रहा, परमार्थ का कुछ नहीं सोच रहा, तो वो पल्ले दर्जे का मूर्ख है। चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, या प्रेसिडेंट है, या कोई बड़ा साइंटिस्ट है, कोई कीमत नहीं भौतिक जो एजुकेशन से, कीमत केवल भक्ति की है। देखो भगवान ने गीता में सब कुछ स्पष्ट किया, समझाया है। भगवान ने कहा है कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता। ये जो शरीर मिला है ना हमको, ये भगवान को जानने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? बोलो बाहर, बोलो, बातें नहीं करो, बोलो। और इस शरीर को पाकर हम क्या करते हैं? विषय विकारों में लग जाते हैं। बड़ा होगा तो लड़की के पीछे चलने लगा, लड़की लड़के के पीछे चल रही है, बस यही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। अरे बोले कैसे किया ये? तो प्रभुपाद कृपा याद रखो, ये प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए जो इस भारतीय संस्कृति को, जो एकमात्र संस्कृति है, अनादि पुरातन है। भारतीय संस्कृति की रचना कब हुई? जब सृष्टि की रचना हुई। तो अंग्रेजी में कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड। क्या है? पुराना जो है वो सोना है, एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड। और सोना कभी पुराना नहीं होता, होता है? 100 साल पुराना हो तो खराब हो जाता हो। तो ये संस्कृति सोने की तरह है। लेकिन हम लोग, विदेशियों का प्रभाव इस देश पर कितने 100 साल मुसलमानों ने राज किया? 800 साल मार मार के मुसलमान बनाए, फिर भी नहीं बने, फिर भी बच गए, बड़े बन गए। जो बने हुए हमारे ही भाई या कन्वर्ट हैं। फिर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। प्रभुपाद कहते थे, एक तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि वर्तमान समय के जो महान आचार्य हैं वो प्रभुपाद हैं, और जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए इनकी कृपा हम सबको चाहिए। क्या क्या करना है? इनकी कृपा हम सबको चाहिए। क्या करना है? इनके चरणों में जरूर प्रार्थना करो। ये नहीं, अभी जैसे मैं फिर नए नए लोगों को समझाना पड़ता है। गुजराती में कहा गया है, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी भक्त हुए गुजरात में, किनको? इंदाने मतलब वैष्णवों को, प्रभुपाद जैसे वैष्णवों को। हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे हैं। भगवान का भक्त बनना कोई आसान नहीं है। अगर मैंने भेष बदल लिया, तिलक लगा लिया, मैं भक्त नहीं बन गया। जब तक मेरे हृदय का परिवर्तन नहीं होता ना, तब तक मैं भक्त नहीं हूँ। लेकिन हम सब लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, और क्योंकि शुद्ध नहीं है। अरे वो कौन है बातें कर रहे हैं? मना करो, जाकर बातें बात मत करो। हम लोग जो है ना, जैसे बच्चे में बचपना पढ़ना नहीं चाहता, सारे दिन खेल में लगा रहेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। हम इसी प्रकार
उस बच्चे की तरह है जो पढ़ना नहीं चाहता, तोड़ फोड़ कर रहा है और शैतानियाँ कर रहा है। भगवत भक्ति के अलावा जो भी है, बच्चे के लिए पढ़ने के अलावा जो कुछ भी है वो सब बेकार है। और हमारे लिए भगवत भक्ति के अलावा जो भी हम कर रहे हैं सब बेकार है। उसका भी अभी ध्यान नहीं हमें। क्यों ध्यान नहीं? ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। हम लोगों में अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता को निकालना हमारे जीवन का उद्देश्य है, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। और भारत में क्या था, बच्चा 4-5 साल का हुआ तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। हमारे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी गुरुकुल में पढ़ने गए। राम भगवान है, कृष्ण राम में कोई भेद नहीं। कृष्ण भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए, बलराम भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। तो यही पद्धति थी, ये लुप्त हो रही थी। बार बार कृष्ण भगवान का, राधा रानी का लाख लाख शुक्र है, कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस संस्कृति को पुनः बचाने के लिए अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया। एक भक्त गौर भगवान के लिए कह रहे हैं, निकालो ये भजन। यदि गौर न होय तो तवे की होय तो के मन धरिताम दे। यदि गौर राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। राधार मधुर वृंदा विपिन माधुरी मधुर प्रवेश चातुरी सार प्रवेश ब्रज युवती भावेरा भक्ति ब्रज युवती शक्ति होय तो का शक्ति। गाओ गाओ पुनः गौरंगे रघुना गाओ सरल करिया मान। ए भव सागर ए मन दयाल ए भव ना देखिया एक जान ना देखी। अमी गौरंग वलिया नागेनु गलिया के मोनो धरिनु दे। बासुर हिया पाषाण दिया बासुर के मोनो घड़िया छे। एक वैष्णव हमारे वासु घोष ठाकुर शुद्ध भक्त, वो ये बता रहे हैं कि अगर गौर भगवान नहीं प्रकट होते तो हमारा जीवन व्यर्थ था। किस लिए हम जन्म ले रहे हैं यहाँ पर? ये मनुष्य शरीर जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में से घूमने के बाद मिला जाए, स्त्री का चोला कर्मों से या पुरुष का चोला कर्मों से। तो गौर भगवान ने जीवन का उद्देश्य बताया और भक्ति में लोगों को लगाया। फिर उनसे ये परंपरा चली आई गौर भगवान से, लोग फिर भूल गए। अभी क्या हो रहा था कि सब विदेशियों की नकल कर रहे थे, विदेशियों की ओर भाग रहे थे।
माँ बच्चा बड़ा होता है ना, उसको क्या शिक्षा देती है मैंने देखा, बेटा मेरे को मम और इनको डैड कहना, बाप डैड और माँ मम्मी, मम्मी डैडी, ये नहीं माता पिता नहीं। और इनका क्या सा प्रभाव मैंने गुरु महाराज को देखा। एक बार मैं वैंकूवर में था, कनाडा में, तो हमारे गुरुकुल में, वहाँ गुरुकुल था हमारा, तो एक भाई, गुजराती भाई, मोटा सा भाई, वो खड़ा था। मैं उसको, मैंने कहा आप यहाँ क्या? कहते मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है, अब इसकी छुट्टी होगी, मैं उसको लेने आया हूँ। अच्छा, बातचीत होने लगी उससे। अच्छा व्यक्ति था, बच्चे को गुरुकुल में डाल रखा, उसने कनाडा में रहता है, गुजराती और पंजाबी सब देशों में भरे पड़े हैं, और जो वहाँ जा कर के करते हैं, नरक में जाने का द्वार पास और कुछ नहीं। हाँ, प्रभुपाद कृपा से उन लोगों में परिवर्तन आया, कुछ लोग भक्त बने हैं, नहीं तो कनाडा क्या, अमेरिका क्या, यूरोप क्या, सब नरक का द्वार। वहाँ रहने वाले, जन्म लेने वाले नरकों में, क्योंकि वहाँ पर शुरू से विषय विकारों की शिक्षा दी जाती है। हमारा एक गुरु भाई था, प्रभुपाद के संपर्क में आया, जानकीनाथ उसका नाम था, फिर मेरा बड़ा प्रेमी बन गया, मेरे साथ अफ्रीका में रहा। वो क्या कहता है मेरे को, ये बातें बताने के लिए आप सब, कहते हमारे में जब 5 वर्ष का था ना, तब बुराइयों में पड़ गया था, क्या बताऊं। उसने सब बात मेरे को बताई, ये हाल वहाँ का है। और अंग्रेजों की एक कहावत है अंग्रेजी भाषा में, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, if health is lost then something is lost, but if character is lost then everything is lost. अगर किसी पास पैसा था चला गया, फिर आ जाएगा। अगर पहले क्या कहा मैंने, हैं? पैसा आ जाएगा। दूसरा क्या कहा है? अगर स्वस्थ चला जाता है तो ये भी कुछ नुकसान हुआ है, ठीक भी हो सकता है, पर अगर आदमी का चरित्र चला जाता है ना, सब कुछ चला जाता है, सर्वनाश उसका, उसको तो घोर नरक में जाना ही जाना है। ये विदेशियों की सभ्यता है। वहां पर बचपन से ही दुष्कर्म बुरे कर्म सिखाए जाते हैं, और इसको ना माँ बाप, अभी एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। एक हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए शर्मा जी, अकाउंटेंट, वो कनाडा में रहते थे, टोरंटो में। उन्होंने बताया कि मैं फर्दर स्टडी के लिए न्यूयॉर्क में गया। शर्मा जी कहते हैं, मध्य प्रदेश के थे वो, कहते हैं कि देखो क्या सा कल्चर है महाराज। मैं एक घर में पेइंग गेस्ट था, मैंने कमरा लिया था किराए पर, तो उस गेस्ट की जो घर की मालकिन थी, गोरी और थी, गोरों का घर था। एक दिन मेरे को कहती है कि देखो मेरी बेटी पागल है, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। ये कल्चर वहाँ का, और मुझे सुना रहा है कि ये हमारा यहाँ का कल्चर है। और वहाँ लोग जब चरित्रहीन हो गए, अरे भले मानसो मूर्ख हो, पैसा तुम्हारे पास आ गया, तेरे को नरक में जाने से बचाएगा पैसा? चलो नरक में तूने नहीं देखा, मरने से बचाएगा? कोई ऐसा है जो अमर हुआ आज तक? कोई है ऐसा आदमी, कहीं देखा किसी ने? कोई अमर कोई नहीं है। किसका मोबाइल है? बंद रखो उसको। जैसे भजन एक हमारे इस भक्त को पसंद है, ऐसे देख रहा है तेरे को ही पसंद है। एक भजन हम गाते हैं, हरि बोल कन्हैया। जगत में कोई न परमानंद, अभी तो बातें करना शुरू कर दी, मैं भजन गा रहा हूँ तो उससे बातें कर रहा है। ये तेरे को पसंद है नहीं, तो ये बातें क्यों कर रहा है तेरे साथ? उठा उसको वहां से, चलो उधर है, अंदर बंद करो। ये तो बातें नहीं करेगा तुम, सुना, तू उसकी जगह बैठे, तेरी इधर बैठे।
क्या? हाँ, जगत में कोई न परमानंद, ताली नहीं, बेसुरी ताली नहीं बजानी माताओं, ताली कोई नहीं बजा, बोलो खा रहे। तेल चमेली चंदन साबन, चाहे लगा लो सेंट, चाहे लगा लो, जगत में कोई ना परमानंद, जगत। एक माता जी कौन था, हाँ, उधर से दुबई से आई थी, सिंधी परिवार से, दीक्षा ली है उसने। तो जा रहे थे तो मुझे उसने 2 साबुन दिए, कहते महाराज ये चंदन साबुन है, ये बड़ा आप इस्तेमाल करना। तो मैंने कहा भी खत्म हो गया, कहते मैं सप्लाई करूंगी। वही बनना है तेल चमेली चंदन साबुन, मुझे याद आ गया उसकी। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट। तू आगे पीछे गाता है, ठीक आया कर। जगत में कोई न परमानंद, जगत आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल लेडीज हो या जेंट, लेडीज जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे मत होना absent, मत होना absent, जगत में कोई न
ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद। अभी हम अंग्रेजी भाषा थोड़ी ज्यादा समझते हैं ना, अंग्रेज बन गए ना थोड़े बहुत ज्यादा। जैसे आज की माँ क्या कहती है, माँ बच्चे को ट्रेनिंग देती है, बेटा मुझे मम और इनको डैड। वो भी मम्मी भी मरी हुई और डैड भी मतलब मरा हुआ। ये नहीं माता पिता नहीं, ये माता पिता नहीं कहना, मम्मी डैडी। लेकिन हमारे गुरु महाराज का मैंने ऐसा प्रभाव देखा कि गुरु महाराज जो हैं, इनकी कृपा से हमारा जो गुरुकुल कनाडा में वैंकूवर में, वहाँ एक बच्चा पढ़ के आया तो उसका पिता गुजराती भाई खड़ा है, तो उसने देख लिया अपने बाप को, वो कहता पीता पीता पीता। तो उसको पिता माता सिखाया जा रहा है वहाँ पर। मैंने कि उसको बोलो पीता नहीं पिता। कहते हाँ खाता पीता खाता पीता। गुजराती मजाक करने लगे बड़ा। तो हमें अपनी संस्कृति हम भूल गए हैं, और ये जो संस्कृति कोई और है ही नहीं, सब नरक का द्वार है। ये जो गोरों का है, माँ को मम और बाप को डैड, शुरू से बुरे कर्म, बस दुर्गति। एक बार मैं लंदन में था, किसी के घर में ठहरा, तो रात के समय मैंने लड़के लड़कियों की हालत देखी वहाँ पर, बुरी हालत, लड़ रहे हैं। और जहाँ हम ठहरे थे जिसके पास, उस सामने वाली कोई औरत रहती होगी, औरतें सारी बेशर्म औरतें वहाँ पर, वो बेशर्मी यहाँ भी घुस रही है। तो एक उस औरत का दरवाज़ा तोड़ रहा है पाँव मार करके। मेरे को पता तोड़ ही दिया, तो हम उठ के देखा वो तो दरवाज़ा कुछ, मैंने कहा भाई इसको मना करो। कहते जिसके घर में कोई तुम्हारे कुछ नहीं कह सकते इनको, हम चुप रहो। ये हालत हो गई है, बुरी हालत वहाँ पर। और उस गंदगी को यहाँ लाया जा रहा था। लेकिन पुनः शुक्र है कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, गौर निताय का, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके इस संस्कृति को बचाया है। लेकिन अभी दोष क्या आ गया हमारे इसमें, अभी मंदिर में भक्त हैं, अगर मंदिर में भक्त घंटी बजा रहा था, कहता मुझे महीने का चाहिए, तो अगर तुम्हें महीने का चाहिए जा नौकरी कर, कहीं मजदूरी कर। मंदिर में प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए निष्काम सेवा भक्ति के लिए, याद रखो। उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से हम आपको ये बता रहे हैं। अगर भगवान की निष्काम सेवा नहीं हुई, जो भी कामना हुई, मान लो आप पैसे के पीछे लगे रहे, अंत में पैसे का चिंतन हुआ, होगा नहीं होगा, ओ मैं इतना करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, तो अगला जन्म सांप का, स्त्री के पीछे कोई पड़ा, अगला जन्म औरत का या कोई कुतिया का जन्म हो जाएगा। अंत काले च मामेवा, भगवान कह रहे हैं गीता में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम नाति यत सत्रत संशया, शब्द बोल रहा हूँ। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। पर ये मत सोचो कि जीवन काल में उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, अंत में भगवान का नाम आ जाएगा, नहीं। एक बार प्रभुपाद जी नैरोबी में लेक्चर कर रहे थे, केन्या में मैंने उनकी कृपा से कुछ 6 साल लगाए। लेक्चर कर रहे थे तो एक गुजराती भाई पटेल जो हैं सब जगह छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। गुजरात में कम तो नहीं हो गए पटेल? अच्छा, एक कम नहीं हो सकते। वैसे कहता है एक भक्त बना हुआ पटेल, कहता है नहीं तब ठीक है, ये नहीं कम हो सकते, ऐसे से सरकार है। तो पटेल कहते हैं स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो। गुजराती में कहते हैं धाम धूम ना धड़ाका, ये कहते हैं खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका। तो
अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं जीवन काल में तुम अगर खाने पीने में पड़े हो ना और विषय विकार में पड़े हो, अंत में भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। अंत में यही चिंतन होगा। उसका बहुत बड़ा उदाहरण महाराजा भरत, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या नाम पड़ा? महाराजा भरत के नाम से। बड़े महान थे। उनकी महानता का थोड़ा वर्णन, छोटी अवस्था में उन्होंने घर बार छोड़ दिया, पूरी दुनिया का राज्य छोड़ दिया। ये शिक्षा देने के लिए जीवन का उद्देश्य भौतिक चीजों से चिपके रहना नहीं है, इनसे विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। क्या करना है? संसार से और कृष्ण के चरणों में। हाँ, तो महाराजा भरत चले गए। भारत, सारा संसार भारतवर्ष ऐसे दो हो चुका है। तो नेपाल भी थोड़े समय पहले ही, ये एक हिंदू कंट्री थी, कांग्रेसियों ने उसको भी हिंदू कंट्री खत्म कर दिया। पहले क्या नाम था इसका? नेपाली था ना, तब हिंदू कंट्री जब थी। नेपाली है ना, क्या नेपाली भाई? क्या नेपाली शुरू से? पर अभी हिंदू कंट्री नहीं रही ना, अभी क्या नाम पड़ गया? नेपाली है, लोकतंत्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो ये कांग्रेसियों की देन हुई, इन्होंने कृपा की, उस पर प्रभाव डाला। तो सारी दुनिया ये भारतवर्ष था, लेकिन लोग कर्मों से दूसरी जगह पैदा हो गए। उन्होंने अपने उल्टे सीधे मत का प्रचार किया। अंग्रेजों ने अंग्रेजियत का प्रचार किया, मुसलमानों ने इस्लाम का प्रचार किया। लेकिन ये अंग्रेजियत कब शुरू हुई थी? जीसस से शुरू हुई थी। कितने 2200 कितने साल हो गए जीसस को? हैं 2500 साल पहले। जाना आपने? जा सकते। 25 साल पहले, 2500 साल पहले अंग्रेज जो हैं, इन्होंने सारी दुनिया में प्रचार किया। फिर 1400 साल पहले मुसलमान आए और उसके बाद अंग्रेज आए थे यहाँ पर 200 साल पहले। तो ये जो ओरिजिनल चीज़ थी ये लुप्त होना शुरू हो गई। तो हमें प्रभुपाद कृपा से पुनः इस संस्कृति को, इस सभ्यता को जागृत करना है, क्योंकि ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। ये जो विदेशियात हैं, इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या कुछ और है, इसमें अपने अपने के मत हैं, अपने हिसाब से लोगों को चलाते हैं और उनके पीछे दुनिया चल पड़ती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने सनातन के पीछे दुनिया को चला के दिखा दिया। ये शक्ति प्रभुपाद में कहाँ से? भक्ति में शक्ति। तो कहना मैं यही चाहता हूँ, हम सब लोग प्रभुपाद कृपा से भक्त बने। क्या बने? भक्त बनने से ही हमारे सारे दोष जाएंगे। और भक्ति कैसी? निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे मैं शब्द कहता हूँ ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हे श्याम, हे राम, हमें कुछ धन नहीं चाहिए, आपका प्रेम। देखो लोग धन से बड़ा प्रेम करते हैं प्राय। तो धन से जो बड़ा प्रेम करते हैं उसको पता है कि अगला जन्म मिलता है सांप का। जहाँ भी जमीन में धन गड़ा हुआ है, सोना है या और हीरे, जो वहाँ सांप जाके बैठ जाएगा। उस धन का उपयोग कर सकता है वो? खाली बैठेगा, रक्षा करेगा उसकी। तो दुनिया की कोई चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है। ये शरीर जिसका हम बड़ा ध्यान रखते हैं, इसका एक ही काम है, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़े। जैसे मैंने पहले भी कहा, मान लो हमसे देरी हो गई, चलो नहीं से देर भली। क्या? नहीं से देर भली, लग जाओ। अब देखो एक अमेरिकन यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने कब से कहते अगले साल से, अगले साल टालता जा रहा है। उम्र कितनी हो गई? 80 साल हो गई है।
लेकिन नहीं, बस वहाँ जाना, क्या वहाँ कुछ भी नहीं, सब ये भौतिकवाद, मोह माया, विषय विकार, धन, बड़ा संपत्ति। अरे भले मानस, कुछ भी साथ नहीं जाना है, शरीर भी यहीं छोड़ना है। समझ क्यों नहीं आती? शुद्धि नहीं है, मन अशुद्ध है, मन मलिन है। जैसे एक भजन है, वो जो समझने के लिए, जो आम बीमारी है, सबकी बीमारी है ये, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में विषयों के राही अब रुक जा। ये बीमारी हमारी विषय विकारों की है बस। पुरुष भी मतलब स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है, यही बंधन है, याद रखो। और ये इतना आकर्षण जो है, ये क्या चीज है ये? जब तक ऐसे संत समझाने वाले नहीं हो ना, कुछ समझ नहीं आती। इनकी कृपा से जो मैं समझा हूं, आपको समझाता हूं। समझ आए तो हाँ करना, नहीं आए तो ना करना। 3रा अध्याय 36वां श्लोक। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया। श्री अर्जुनोवाच अथा केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या वलादिवान योजितः। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हम सभी शुद्ध चेतन, सभी चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? केवल लोग पता क्या कहते हैं, हम जो करते हैं भगवान करवाता है। कहते हैं नहीं कहते? भगवान नहीं करवाता। प्रभुपाद कहते हैं, इसका जवाब 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान दे रहे हैं। हम ना चाहते हुए पाप क्यों करते हैं? श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत् पापमा विधियेन भी वैरिणम। अर्जुन, ये काम है। काम स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, दोनों बीमार है। स्त्री बीमार है, पुरुष भी बीमार है। नहीं एक पुरुष बीमार ज्यादा और स्त्री कम है। विदेशी स्त्री जो है ना, वो बेशर्म है। भारतीय स्त्री को थोड़ी शर्म थी, ये भी बेशर्म हो रही है। जैसे लिबास पहन रही है, विदेशी स्त्री अपनी गंदगी व्यक्त करेगी। मैं आपको बताते हुए शर्म आती है। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, इंटरनेशनल फ्लाइट में। आप मानेंगे नहीं कि इतनी मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहाँ से, ये डाइन मेरे पीछे पड़ गई। बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज की कृपा से मैंने अपने आप को छुड़ाया उससे। एक बार हम लॉस एंजलिस में थे, तो एक व्यक्ति हमको घूमने के लिए ले गया। काफ़ी टाइम की पुरानी बात है। एक बार मिल गई तो वो मेरे साथ बुढ़ा था, इंडिया का ही, पर वहीं रहता था। वो कहते हैं ही इज़ फ्रॉम हिमालय, हम जम्मू कश्मीर से। कहती फ्रेश फ्रॉम हिमालय, चलो मेरे घर चलो। बस पीछे पड़ गए। वो कहते चलो, मैं तू मर जा बुढ़े, मैं नहीं जाता इसके घर में। औरत इतनी बेशर्म, ये वहाँ औरतों का हाल है। पीछे पड़ गई और बुढ़ा मेरे साथ। कहते चलो, मैंने कहा मर तू, मर जा उधर, मैं नहीं जाता। ऐसे उन लोगों को, उन देशों को हम पसंद कर रहे हैं। ये हमारे भाग्य फूटे हुए हैं, नरक प्रतीक्षा कर रहा है। भाई तेरे कर्म नरक में ही जाना तेरी इच्छा है। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। इति ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश ये तत्षेछेना जथे छसी तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे दिया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर।
भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। 18वां अध्याय है। अर्जुन अगले श्लोक में क्या कहते हैं? श्री अर्जुनोवाच नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेहा कर से वचनम तवा। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये मोह कहाँ से आया? काम से। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मौत दिख रही है, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन नहीं, मोह माया नहीं। मोह, मन गंदा हो चुका है ना, मन इतना मलिन हो चुका है, मोह माया फंस चुका है, नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर जब नहीं छोड़ना चाहता फिर नरक यमदूत मिलेंगे, यमदूतों से भेंट होगी। जब भेंट होगी फिर याद नहीं आएगा तो वो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जीवन काल में अगर हम समझ जाते हैं तब एक मुझे बात, छोटी सी कथा याद आई। एक बनिया था, ये सत्य कथा है। बनिया के घर में एक नौकर था, बड़ी अलग प्रकृति का था। तो कई बार वो नरक में जा चुका था, मर गया तो बड़ा पाप आत्मा थी। तो यमराज ने उसको यमदूतों का मुखिया बना दिया। एक दिन उसी गांव में जहाँ पर वो रहता था नौकर, वहाँ पर एक बंजारे को, जो कि एक भैंस को घास डाल रहा था, उसको लेने के लिए भेजा। उसने देखा कि ये तो वही गाँव है जहाँ मैंने नौकरी भी की है। वो उस बनिए के पास चला गया और कहा, देखो, कहते तू तो मर गया था। कहते मैं यमदूत का हेड यमदूत बनाऊँ अभी। तेरा मैंने अन्न खाया, तेरे पास रहा था, तेरे को मैं बताने आया हूँ, तू भी संभल जा, नहीं देख दिन तेरे को भी लेने आ जाऊँगा मैं। और फिर बनिया बदल गया, शुद्ध भक्त बन गया वो। यम साक्षात उसने उसको आके बताया। तो हमें जो है ना, यमदूत दुर्गति कर देंगे। जैसे बच्चे को बचपने में कुछ समझ नहीं आता, बचपना है, हमें अविद्या में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संत भगवान के भेजे हुए समझाते समझाते चले गए। उनकी कृपा से ही हम आपको समझा रहे हैं, उनकी ही ये वाणी है। हम भी समझाते समझाते लाइन में लगे हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। अगर आप लोग समझ गए तो जीवन भैया सफल है, जीवन माता सफल है। अगर नहीं समझे तो जीवन विफल है। फिर यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं और यमदंड भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। एक बात मुझे याद आई, गांव में लोग अनपढ़ होते हैं, तो जब कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण की कथा रखी जाती है। वैसे गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए। वो तो मर गया, पता नहीं कौन से नरक में गया, अभी गरुड़ पुराण की कथा कर रहे हो, उसको क्या लाभ होगा। गरुड़ पुराण की कथा हम लोग रखते हैं। एक गांव में गरुड़ पुराण की कथा पंडित जी कर रहे थे, वो भी मेरी तरह अनबड़ी थे बेचारे। तो खाली एक पन्ना पलटा उन्होंने, बोलते जा रहे हैं। गांव के लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं। एक लड़का गांव का बड़ा बदमाश था, उसे पकड़े पंडित आते, इतने दिन हो गए कथा कहते हैं उसको। एक ही पन्ना पलटा, दूसरा पलटा नहीं, क्या कहाँ से बोल रहा है ये। कहा, पंडित जी आपने दूसरा पन्ना नहीं पलटा, एक ही पलट रहे हैं। उसे कैसे नहीं पकड़ लिया मेरे को। क्या दूसरा कैसे पलटूं, एक और फट जाएगा, अगर दूसरा पलटा एक और मर जाएगा। क्या जवाब पढ़ने दे रहा है को पंडित, अनपढ़ गंवार बेचारा। एक पन्ना दूसरा पलटूंगा फट जाएगा, एक और मर जाएगा।
तो बड़ी गति खराब हो गई है। देखो हम सब का सौभाग्य है प्रभुपाद, और अभी तो आपको नहीं है, अभी भी हैं ये, कईयों को अभी भी दर्शन देते हैं सपने में, मार्गदर्शन करते हैं, कईयों को किए हैं इन्होंने, एक के नहीं। और अभी इनकी पुस्तकें पढ़ो, इन्होंने जो शिक्षा दी, इनकी पुस्तकें अभी दुनिया की 80 भाषाओं में छप चुकी हैं, हिंदी में भी हैं, पढ़ो, उसके अनुसार जीवन बनाओ। बड़ी बात इनकी कृपा से मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं शब्द बनाए हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कथावाचक है ना, वो भी कथा करने के कोई 50,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 11 लाख लेते हैं, ऐसे भी हैं। कथा करने सर अपना कर रहे हैं, बेच रहे हैं। शास्त्र है भगवान के नाम है, पर ये जो बेचने वाले हैं ये नरक में जाएंगे, सुनने वाले भी सबको लेके जाएंगे साथ में। जब तक निष्काम भाव नहीं आएगा ना, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान ने यही तो सिखाया, ना धनम न जनम न सुंदरी महाप्रभु ने, कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित कृतोई। ये सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, जन्म मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविता मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, अहंकार किसी भी हालत में आ सकता है, मुझे प्रवक्ता नहीं बनना। तो क्या चाहिए आपको फिर? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतु की। मैं आपकी सेवा तो करूं, बदले में कुछ नहीं। निष्काम भक्ति याद रखो। अगर नहीं याद हो रही ना, फिर यमदूतों को याद करो। अरे यमदूत आएंगे। अभी आदमी जो है, आपको प्राय डॉक्टर टेस्टिफाई करते हैं, मरते समय लोगों का मल मूत्र त्याग हो जाता है। ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर? नहीं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, 45 ईयर्स इनका वो है, प्रैक्टिस का अनुभव है। इनका बेटा भी डॉक्टर है, पर अब उसका अनुभव। तेरा कितना है भाई? है नहीं, पर बोली तो तू पुरानी ही बोलता है बड़ी। वो बोली तो 45 ईयर्स पुरानी बोलता है। अनुभव बड़ी चीज है। तो मरते समय लोग मलमूत्र का त्याग क्यों करते हैं? यमदूत दिखते हैं उनको। अगर हम में से भी किसी की इच्छा हो यमदूतों को देखने की, तो आप स्वतंत्र हैं, जबरदस्ती नहीं है। पर यमदूतों को देखना बहुत दुखदायी है। जैसे भजन में कई बार सुनाता हूँ ना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर्श गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना, जब मेरे प्राण निकले तो आपका नाम मेरी जीभा पर हो। मेरे प्राण जब यहाँ हैं, कोई रोग नहीं हो। मरते समय बहुत रोग लग जाते हैं, लगते हैं नहीं? कंठ बंद हो जाता है, बीमारियाँ, और बीमारियों को भगवान को याद नहीं करने देती। रोग हमको भगवान को नहीं याद करने देते। सर हिला दिया या नहीं हिलाया, नहीं होते याद। तो भगवान की शरण में अगर आगे होंगे ना, वो कृपा करेंगे। इसलिए भगवान ने साफ कहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सारा ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन जी का धन्यवाद, जिनके माध्यम से दिव्य गीता का ज्ञान मिला। भगवान ने अर्जुन को क्यों निमित्त बनाया?
भगवान ने गीता में कहा, भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तम। अर्जुन, तुम मेरे भक्त और सखा हो, भक्त भी हैं और सखा भी हैं, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। और 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश्येत शेषेन जथे चसी तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ने ये नहीं कहा कि युद्ध करना ही पड़ेगा, नहीं, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। हम सब कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्रता का, इसका प्राय हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपते, वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो यमदूतों को निकट बुला रहे हैं। क्या करना हमने, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दी। गा तो दिया आसानी से मैंने भी और आपने भी, पर वास्तव में डोरी सौंपना बहुत कठिन है। पर गाएंगे तो प्रयास कर सकते हैं ना कि मैं बस भगवान की समर्पित हो जाऊं। जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे ना, फिर धोखा नहीं होगा। अगर भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुए तो फिर धोखा होगा। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। संसार में कोई कितना प्रिय क्यों नहीं, हमारा बेटा है, बाप है, माँ है, पर हमारा भला केवल कृष्ण कर सकते हैं। मान लो माँ बाप का बेटा बड़ा प्यारा है, बेटे की यमदूत लेने आ गए बेटे को। अभी एक हमारे शिष्य थे, पति पत्नी, कितनी उम्र थी उस लड़के की, 2.5 साल। बहुत प्यारा था और ये इसको बहुत प्रिय था। तुम्हें प्रिय था नहीं वो, बता सबको। हाँ, 2.5 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उसने बेचारे ने। 2.5 साल क्या उम्र है। तो हम सबको भी शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना, जिसने नहीं छोड़ना हाथ खड़ा करो। मन से चाहे हाथ नहीं लगे, ऐसे हाथ कर रखे हैं। हाथ खड़ा करना पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे यहाँ नहीं, यहाँ पहुंच के रुका भी, यहाँ आ गया है, अभी नीचे ही चला गया। मन मलिन है ना, ये मन नहीं छोड़ना। अरे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मलिन मन को समझो। मलिन मन की बात सुनानी पड़ेगी मुझे। एक बार पुरानी बात है, पहले जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे, वे जीप कारें नहीं होती थी पहले, घोड़ियों पर सवार होकर कहीं जाते थे। एक गवर्नमेंट अफसर बड़ा घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था कि दूसरी जगह उसको जाना हुआ दौरा करने के लिए। जब जा रहा था तो उसकी घोड़ी जो है, रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया उसने। वो ये सोचने लगा, अभी मैं तो पैदल चल लूंगा, भाई ये बच्चा तो चल नहीं सकता, जंगल का मामला है, कौन मिलेगा। तो जंगल में पास में एक बेचारा भिखारी बैठा हुआ था, रहने का कोई ठिकाना था नहीं उधर। वो बैठा बैठा क्या सोच रहा है, उसकी उम्र हो गई थी। कहते हैं भगवान, अमीर लोग अपने घरों में शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस पी रहे हैं, मैं यहाँ धूप में झुलस रहा हूँ, और ऊपर से मेरी टांगें इतनी खराब हो गई हैं, मैं भीख भी कैसे मांगूंगा। उस भिखारी के मन ने क्या कहा,
हे भगवान ऐसा करो, मुझे एक घोड़ा दे दो सवारी के लिए, ताकि मैं उस पर चढ़ करके, मन की बात है, आगे पीछे जा सकूं। तो जंगल का मानो उसकी घोड़ी ने जन्म दिया बच्चे को। वो जो देख रहा तो वो दूर भिखारी बैठा देख गया, रे इधर आ। देखो बड़ा अफसर बेचारा चला गया। हाँ साहब देखो हमारी घोड़ी ने ये बच्चा अभी दिया है, चल नहीं सकता, उठाए इसको। उसने बेचारे ने उठा लिया, चल पड़ा। चलता हुआ कह रहे हैं, भगवान मैंने आपको प्रार्थना की थी कि घोड़ा सवारी के लिए दो। मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा घोड़ा सवारी के लिए दो, तो घोड़े को आपने मेरे पर सवार। इसलिए कहा है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, रुक जा सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे। जो लोग औरतें या मर्द विषय विकारों में पड़े हुए हैं वो पागल हो जाते हैं। चाहे कोई मर्द है औरत है, पागल हो, ठीक तरह सोच नहीं सकते हो। उनको विषयों के सिवा मर्द को औरत दिखती है, औरत को मर्द दिखता, और कुछ नहीं दिखता। जो पागल होता आदमी ठीक तरह से, यमदूत तो आपका समय आ जाता है जाने का। काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। तो रुक जा। अब जब उसको बुलाया तो बेचारा घोड़े को उठा लिया। कहते प्रभु ये मैंने सवारी के लिए मांगा था, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया, आप उसका मतलब नहीं समझे, कृपा करो मेरे पर। तो हम लोग ये मन दुष्ट जो है ना, कोई शत्रु नहीं हमारा संसार में। क्या क्या कहा मैंने? सब बोल रहे हैं नहीं? कोई हमारा शत्रु नहीं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। क्या, कौन है सबसे बड़ा शत्रु? और शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं, मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है। मोक्ष का कब? जब ये बस में है। इस मन को बस में करना सीखो, नहीं तो यमदूतों के बस में हो जाओगे। फिर उनका बस पता कितनी टाइम लगेगा, अनादि काल तक यम उनका नहीं बस नहीं छूटेगा। इसलिए बड़ी इस शरीर की बड़ी तारीफ की है। ये शरीर बड़ा कठिनाई से मिला है, बहुत कठिनाई से मनुष्य का चोला मिला है। इसको बस नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ विदेश में नोट बन जाते हैं बड़े, नोटों के चक्कर में फिर विषय विकार में पड़ गए, घर बना लिया, फिर मोह माया हो गई बच्चों से, समय बीत जाता है। और भगवान इतनी दयालु हैं, नोटिस का भेज देते हैं। भगवान के नोटिस जानते हो? इनको नींद आ रही है, नींद आ रही है आपको? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? ये क्या है? नहीं ये क्या चीज़ है? कुछ नई चीज़ है। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं? नहीं ना, सो रहे हैं ना प्रणाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलेंगे नहीं, मौन व्रत धारण है, ठीक है। इसलिए कहा कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? तेरे को मैंने पूछा, जान तो चुप रहा कर। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। भगवान के वाहन गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी ने एक बार भगवान को पूछा था कि भगवान जो आपके भक्त हैं, आपके धाम में आकर सदा के लिए वहीं रहते हैं,
धाम में कैसे जाएंगे? ये शरीर नहीं जाएगा, यही छूट जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा को दिव्य देह मिलती है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। दिव्य देह में आत्मा सदा के लिए वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में निवास करती है। ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन विषय विकारों ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है कि उनका चिंतन ही नहीं छूटता, ना औरत से ना मर्द से, उन्हीं की तरफ ध्यान जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे थे, मैं आप पूछता हूँ आपको, क्यों सारी दुनिया प्रभुपाद जी की अनुयायी बने? क्या कारण है उसका? किसने कहा? तेरे को पूछा मैंने? कौन जानता है? तेरे को नहीं पूछा, तेरा भाई। हैं? वो तो उसने ही बोला। और कोई? और कोई? किसने कहा? मैंने पूछा थोड़ा तेरे को, तू ज्यादा जानता है। जिसको पूछूं हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। तू क्या लेके चिट्ठियां भेज रहा है उसको? क्या चिट्ठी वो पढ़ रहा है? देखो वो, देखो उसको पढ़ने में लगा हुआ है वो। देखो सर भी दे क्या लेगा उसमें? अच्छा अच्छा, पहले डिस्कस कर लिया करो, प्रवचन में डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ ले, तो पहले जाने से पहले कर लेना था। हैं? अफरा तफरी को हटा देना था। तो सत्संग में डिस्टर्बेंस नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? प्रभुपाद जी ने खुद कहा है, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता। प्रभुपाद कहते हैं मैं काम विकार से मुक्त हूं। इसलिए सारी दुनिया आकर्षित थी, मेरे में कोई काम विकार नहीं। प्रभुपाद ने कहा है खुद, देखना, ढूंढ लेना तुम इसको, शब्दों को मिल जाता है ना डेटाबेस से। तो हम लोगों को भी इनकी कृपा से काम विकार से मुक्त होना है। और जो मुक्त है वो हमें मुक्त कर सकता है, जो मुक्त नहीं है, जो बंधन में, वो हमें मुक्त नहीं कर सकता। बात समझ आ रही नहीं आ रही? प्रभुपाद जी से मुक्त थे, हमें भी मुक्त कर सकते हैं अगर हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलें। सबसे पहली बात, इन्होंने निष्काम भक्ति दी। भक्ति ऐसी करनी जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं, निष्काम। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें केवल कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारी ये प्रभुपाद जी ने भी कहा ना, भगवान जो कह रहे हैं वही प्रभुपाद उसको रिपीट कर रहे हैं। इनकी गीता पढ़ो, यथारूप, कोई बदला कुछ नहीं इन्होंने, आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलो सदा। ये भगवान ने भी कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। और संत कबीर कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान केवल कृष्ण है, बात याद रखो। मौत और भगवान को नहीं भूलना। प्रभुपाद कहते थे, हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है, और आत्मा तभी बचेंगी
जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। और ये जो हम पैसे की शरण या अमेरिका की शरण या इंग्लैंड की शरण या कहीं और की शरण ली है ना, ये सब नरक के द्वार हैं। वैसे मन इतना गंदा है, मन नरक में ही जाना चाहता है। अब जैसे एक सत्य घटना दिल्ली की है। उनके परिवार के सदस्यों ने हमें बताया, उनके परिवार का एक जो था, उसका जो है किडनी खराब हो गई थी। किडनी या लीवर खराब था बिल्कुल। तो उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा मांस खाते हो? कहते हैं बहुत खाता हूँ। बिल्कुल बंद कर, अभी नहीं खाना, तेरी किडनी काम नहीं कर रही, सब सिस्टम तेरा बिगड़ गया सारा अंदर से। एक उसको डॉक्टर के पास जब दोबारा लेके गया तो रास्ते में एक होटल आया। कहते रोक इधर। कहते क्या? कहते मैंने मांस खाना है तेरे को डॉक्टर ने मना किया? नहीं खाना, रोक। मांस खाया, मर गया उसके बाद वो। सत्य घटना दिल्ली की, उनके परिवार के सदस्यों ने मुझे बताई थी। अभी मर रहा, इतना मन मलिन है, मरना कबूल है, नरक में जाना कबूल है, लेकिन बुराइयों को छोड़ना कबूल। इसलिए हमारी सभ्यता में ये था, बच्चे को गुरुकुल में शुरू से अच्छी शिक्षा दी जाती थी। चलो नहीं मिली, प्रयास करो, प्रभुपाद की शरण लो, इनके ग्रंथ पढ़ो। समय किसकी बात हो रही है? ये समय और नाश मत करो। ये समय जो है ना, ये इसका अनमोल है। ये समय प्रभुपाद कहते हैं ये समय अनमोल है अनमोल या नहीं? जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद का दिया हुआ है, उसका सार मैं बता रहा हूँ। एक आदमी मर गया है, बड़ा करोड़ों अरबोंपति, उसके लड़के रो रहे हैं। एक लड़का बड़े डॉक्टर को पकड़ के कहता है तेरे को कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ 2 करोड़ जितना चाहिए बता, मेरे पिताजी को जिंदा कर दे। डॉक्टर कर सकता है? यहाँ जो बैठे हैं डॉक्टर वो कर सकते हैं? आवाज क्यों नहीं निकालते फिर वो? नहीं, धीरे से बोल रहे, जोर से बोलो। हैं? नहीं कर सकते। कंपाउंडर भी आए हैं, कोई डॉक्टर भी हैं, माता में 2 डॉक्टर हैं, कहाँ बैठी हैं वो? कर सकते हैं जिंदा? और दूसरी डॉक्टर ने क्या कहती है? नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़े डॉक्टर भगवान हैं, उनकी शरण में आओ। ये जो बीमारी लगे है ना हमको, ये जो भौतिक बाद में फंस गए हैं, हम मृत्यु द्वार पर हैं। वैसे तो शास्त्र क्या कहता है, ये काम कब से हमको करना चाहिए? प्रहलाद महाराज के शब्द, कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। तेरी कितनी उम्र है? ये भी लेट हो गया है। 5 साल कितना 7 साल लेट हो गया। तेरी उम्र कितनी है? 3 साल लेट। 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी है। अब मेरे को पूछो भाई तुम कब से शुरू की? जब मैं छोटा ही था ना, मुंह में उंगली नहीं डालते, गंदी बात। छोटा ही था, जब से मैंने होश संभाली, एक ही बात कहता था अपने माता पिता को, मैंने साधु बनना है, और कुछ नहीं कहता था। एक बार मैंने अपने पिताजी को कहा साधु बनना है, तो उन्होंने बोला अपनी माँ को पूछ। माँ भी जानती थी। मैं उसमें पता नहीं दूसरी कक्षा में पढ़ता, थोड़ा बहुत लिखना जानता था, उर्दू। हमने उर्दू पढ़ी, हिंदी नहीं पढ़ाई हमको। ऐसी स्टेट में जन्म हुआ जहाँ हिंदी नहीं थी। तो माता को मैंने कहा, पिताजी ने कहा कि मैं बन सकता हूँ साधु, माता जी आप अनुमति दो मुझे। तो वो कहती हैं अच्छा जब तेरी 2 बहनें हमसे बड़ी, पर बड़ी से छोटी,
बड़ी की शादी, जब तेरी छोटी बहन की शादी हो जाएगी, मैंने बड़ी से छोड़ी, मेरी से भी बड़ी, फिर तुम साधु बन जाना। मैंने चलो मान तो गई है। मैं गया, उर्दू में लिखा टूटी फूटी भाषा में, मनमादा को कहा दस्तखत कर इधर। कहते मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। मैंने कहा अंगूठा लगा। ये बचपन में विचार थे मेरी, ये लिखी हुई चीज़ें पढ़ी हुई थी, पता नहीं मैं घर जब छोड़ा था उन्होंने क्या चीज़ें मेरी सब खराब कर दी। बड़ी बड़ी प्राचीन बात, बचपन से ये मार्ग था। और एक हमारा भतीजा था मेरी उम्र का, थोड़ा छोटा था मेरे से, उसका नाम देवकी नंदन था, बहुत अच्छा था वो बस मेरे कहने, बस मुझे चाचा जी कहता था, मेरे कहने पे ही चलता था। वो बेचारा जब उसने इस भेष में देखा, कहते चाचा जी आप तो चले गए, मुझे ले नहीं गए। तो वो जो उसकी माँ थी हमारी श्री से भाभी, मेरे मन में ऐसा आया, नहीं आया कि अगर इसको मैं ले गया ना, उसको पता लग गया कि मैंने उसको भी बना दिया वक्त, तो इसकी भाभी खा जाएगी मेरे को, इसकी माँ मेरी भाभी मुझे खा जाएगी। मैंने बना दिया। वो बेचारा पे छोटी अवस्था में देवकीनंदन ने शरीर छोड़ दिया। बहुत अच्छा था वो, मुझे अभी भी उसका शक्ल दिख रही है, नाम था देवकीनंदन उसका। तो ये मार्ग बचपन से ही हमारा रहा। एक बार देखो कितनी कृपा भगवान की, भगवान की कृपा सभी पर है, पर हमें उस अपने आप को पात्र बनाना है। क्या करना है? पात्र कैसे बनाएंगे? अपनी शुद्धि करके। हरे कृष्ण 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 हरे राम। एक हमारे रिश्तेदार यानी कि श्री थे, दूर पार के मामा थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, और लड़की बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे उनसे, मेरे लिए इसकी शादी उससे करवा देंगे। पहले हमारे घर में आई वो लड़की को लेकर, हम कहीं गए थे, फिर कहा वो अपनी बहन के घर में गया होगा, वहाँ गए तो वहाँ भी हम नहीं थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, और लड़की और वो दोनों, वो मुझे पता तो लग गया था। रास्ते में हमको मिले, कहाँ, जहाँ अभी तुम पर कचहरी है ना, हरी बोल, कचहरी जानता नहीं तुम, वहीं मिले। तो लड़की उसके साथ में है, तो मेरे से बातचीत कर रही है, हमारी बहन की बेटी। इतनी कृपा, मैंने उस लड़की की शक्ल देखा ही नहीं उसकी तरफ मैंने, नहीं तो जैसे ये कौन है, ये कौन है मोबाइल का तुम, है किस तरफ से आई है? आपका मोबाइल को थोड़ा आराम दिया करो, है सत्संग में इसको भी आराम दियो भी करो, बेचारे बेचारे दिन लगे रहते उसी में। सब मोबाइलों को आप करके आया करो सत्संग में दोबारा। जो मोबाइल जिसका बजा उसको जब्त कर लेंगे आप। हाँ घर पे छोड़ के आओ, हाँ ठीक है, घर पे नहीं छोड़ना तो हमारे पास छोड़ देना। तो ये बचपन से ही लाइन है, छोटी अवस्था से। ये नहीं कि हमने बाद, पर 9 साल की अवस्था में हमने ध्रुव फिल्म देखी थी। ध्रुव फिल्म जब देखी तो मैंने, भाई ध्रुव महाराज ने 5 साल की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली थी, वो हम तो 9 साल के हो गए। मैंने टूटी फूटी भाषा में लिख के पर्चा छोड़ दिया घर में। मैंने कहा भाई आप सब माता पिता की सेवा करना, मैं जा रहा हूँ। मैंने मन में क्या सोचा, मैं जंगल में जाऊँगा और एक जगह बैठ कर ये मंत्र जपूँगा जब तक भगवान नहीं प्रकट होंगे। मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र मुझे फिल्म से मिला था, मैं ये मंत्र में जपूँगा। जाते जाते मैं चला गया, पैदल गया, फिर लोकल बस में बैठ गया। पहाड़ी पर एक मंदिर था, वहाँ महात्मा थे, उनके पास चला गया। जो पहाड़ी दिखाई थी तेरे को, दिखाई थी ने, हैं ऊपर से जाना, प्रोग्राम बना लेना ऊपर भी जाने का। कहते दूर से देखी थी, दिखाई तो थी ना। है और कौन है, और कौन है? तो महात्मा थे, तो उनको मैंने बोला अपना, महात्मा मेरे को देख ऐसे देख रहा है। वो हमारे परिवार के भी लोगों को जानता था। कहते नहीं, वो साउथ इंडियन महात्मा था, तमिल बोलता था।
इंगे पो कुड़कुड़िया सापड़तिल्ला। तू भी तमिल है नहीं? कर्नाटक तमिल तेरी माँ तमिल कुंज कुंज दरिया इंगे पो कुड़कुड़िया सापड़तिल्ला। क्या मतलब? कि तो वो भी तमिल महात्मा था, उसने मुझे जो है समझा बुझा के, मैंने कहा ये एनकरेज करेगा मेरे को रास्ता बताएगा, वापस भेजा। मैं घर वापस आया, घर में मन नहीं लगता था। 16-17 साल की अवस्था में घर से भाग के मैं एक साधु के साथ यहाँ वृंदावन आ गया था। उस साधु के पास कौन गया था मेरे साथ? तू गया था? स्वामी कृष्णानंद के पास। हैं? आप साथ गए थे? हाँ, वो उसके साथ आ गया था। वो कैसा था बेचारा? स्वामी कृष्णानंद है सन्यासी भेष में और गर्लफ्रेंड रखी हुई है वहाँ पर। मैंने देखा क्या है, क्या साधु क्या करते हैं, बेड़ा गर्क है इनका। तो मैं फिर भी जब पीछे से माता पिता वहाँ पहुँच गए तो बाई चांस वो दावानाल कुंड में नहा के जा रहे थे, तो हम गए थे उसके साथ प्रचार करने। बड़ा नाम कृष्णानंद का। जहाँ हम गए उसके साथ जमुनानगर जगाधरी, उसका असिस्टेंट बन गया ना मैं। तो लोग कहें जी अपने गुरु जी की ऑटोग्राफ लेके दे दो हमको। वो कृष्णानंद जिसने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, ऑटोग्राफ लेके दो। वापस जब आए तो उधर एक महात्मा, वृद्ध महात्मा, कहते भाई दो वृद्ध माता पिता आए थे, स्त्री पुरुष तेरा नाम लेके बड़ा रो रहे थे। मैं समझ गया, मैं छुप गया जाके बेसमेंट में छुप गया। तो क्या हुआ कि वो दावानाल कुंड से नहा के आ रहे थे, रेलवे ट्रैक के साथ साथ वो जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो वो बुढ़ा कहता है इधर आओ इधर आओ, वो जो आए थे ना इसलिए रो रहे थे, वो देखो वो जा रहे हैं। दूर से दूर चले गए थे। माता पिता आगे थे। उसी टाइम मेरी माँ ने पे ओ देखो देखो चिल्लाए, मैं वहीं खड़ा रहा, अंदर जा ही नहीं सका। आगे पकड़ लिया उन्होंने, फिर वापस चला गया, लेकिन मन नहीं लगता था। फिर मैंने फाइनल स्टेप कब लिया था? जब मेरी जबरदस्ती शादी करने लगे थे। एक शरीर से भाई बड़ा, हम घर में सबसे छोटे। तो एक जगह रिश्ता कर दिया था, कहे बड़ा घर है, बड़ा धन आएगा, ये होगा वो होगा, लड़की पढ़ी लिखी है। पंडित था, पंडित भी कैसे, यहाँ कोई पंडित तो नहीं है। अब पंडिताई का काम थोड़ा करते हो, गड़बड़ नहीं हो ना। ये भी पंडित है, ये भी तो बेचारा पैसे नोट ही बनाता है, और कोई पंडित नहीं है इधर। एक पंडित को लड़की वालों ने अप्रोच किया, इसने मेरे लिए भी इसकी शादी कर, बाएं हाथ का काम। उसने झूठा मोटा ही जन्म पत्र मिला दिया। तो इनको ये भी कहने लगे भाई उनका भी सेरेमनी, उन्होंने हलवाई बैठा दिए, भाई भी रोकना है, ठाका देना है, करना है। तो देखो भगवान की कृपा, अब सब विचार कर, इसलिए बात सुना रहा हूँ आपको। इतनी कृपा इस दास पर गुरु महाराज की, और गुरु महाराज के भगवान की, कृष्ण की कृपा। तो सब फिक्स हो गया। मुझे प्रेरणा क्या हुई अंदर से, मैंने लड़की का जन्म पत्र पढ़ा था, अपना जन्म पत्र लिया, मैं दूसरे नगर में आ गया। मैं एक पंडित जी के पास गया, मैं पंडित जी देखना ये जन्म पत्र मिलते हैं विवाह के लिए। पंडित ने देखे, कहते बिल्कुल नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए। फिर एक और मेरा जान पहचान का था, उसने भी यही कहा। श्री से बहन रहती थी उधर। मैंने कहा तुम मेरी शादी वहाँ कर रहे हो, क्या खराबी है, पढ़ी लिखी लड़की है, इतना जहेज आएगा, ये होगा, सारे परिवार में एक ही लड़की है। मैंने जन्म पत्र मिलना चाहिए था। नहीं कहा पंडित ने तो मिला दिया, ये लो तुम। मैंने कहा मिला हो, दिखाओ किसी पंडित को। वो भी दिखाने गई, पंडित ने उसको यही कहा ये नहीं मिलते। फिर सूचना दी, उनकी मिठाइयाँ बनना बंद हुई। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। बड़ी भगवान ने रखा है, रक्षा नहीं बोलो,
साक्षात है या नहीं है? कौन नहीं मानता? नहीं तो डंडा दिखाओ मेरा, जो नहीं मानता डंडे से मनाऊंगा उसको मैं। साक्षात भगवान ने रक्षा की। तूने बोला क्या बोला? किस पर? तेरे पर, मेरे पर? है? जो मुंह माया फंसा उस पर भी है? नहीं, सब पर। ये क्या बोली बोल रहा भी है? ये चेला हमारा हमें सिखा रहा है अभी। कृपा तो सब पर है भाई, कृपा तो सब पर है। देखो, कृपा उस पर है जो भक्ति में लग जाता है। जो भक्ति में नहीं लगाना, चाहे पुरुष है या स्त्री, दुर्भाग्य उसका। समझाई तेरे को? नहीं बात अभी। कृपा केवल वही है जो प्रभु की सेवा में लग गया। देखो, तो हम पहले 9 साल की अवस्था में ही निकले थे, कृपा ही थी भगवान की। फिर महात्मा ने वापस भेज दिया। फिर 16-17 साल की अवस्था में आ गए यहाँ पर। फिर घर वाले लेके अकस्मात मिल गए, वो जो मिला बेकार था। लेकिन हमारे गुरु ये थे। फिर दोबारा, फिर जब शादी करने लगे, फिर भागे हम। जब भागे तो फिर वहाँ के हम आ गए। और दिल्ली में ऐसे, बड़ी लंबी बात है, प्रभुपाद जी से भगवान ने मिला दिया हमको। दिल्ली में नहीं आते तो प्रभुपाद जी से नहीं मिलना था। तो भगवान की कृपा वैसे सब पर होती है, जैसे उसने ठीक भी कहा, पर हम उसके पात्र नहीं बनते। कृपा तो होती है, हम कृपा के पात्र कैसे बनेंगे? सब मन में ये विचार करो, पुरुष या स्त्री, हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। कृपा करके आप मेरे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। आप मुझे सद्बुद्धि दो। मेरा जो संबंध आपसे विच्छेद हो गया है, टूट गया है, आपकी कृपा से मैं पुनः स्थापित कर सकूं। ये प्रार्थना करो भगवान से। अगर प्रार्थना कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना नहीं होती। मन गंदा हो गया ना, स्त्री का भी और पुरुष का भी। प्रार्थना करेंगे काम चलाओ हो ये दिल से करनी है। अभी आप इस जन्म का, ये तो हमको ऐसा पूर्व जन्म में कोई अपराध हो गया होगा कि फिर शरीर लेना पड़ा। ये भक्ति हमारी शुरू से। और देखो ये भी था, हिंदू घरों में क्या है, सभी देवी देवता हैं। गणपति हैं, शंकर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, लक्ष्मी, सभी देवी देवता हैं ना हिंदू घरों में। हमारे घर में भी ऐसा था। लेकिन ऐसी कृपा थी, बोलो ये है या नहीं है, मैं सोचते थे देवी देवता है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? मैं ये सोचता था बचपन में ही। है ये कृपा नहीं? तो बोलता क्यों नहीं तेरा? ये क्यों नहीं बोलता तेरा आगे फला? क्या है? एक है दो? कहते कृपा कृपा कौन सी? एक दो? दो कह रहा है हैं? तो बहुत कृपा, अपार कृपा। और प्रभुपाद जी मिल गए। अभी हम यही चाहते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ प्रभुपाद कृपा से, वो आप सब प्राप्त करो। आपको खुश करने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, ऐसे हृदय से चाहते हैं। हमें क्या खुश करोगे? अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हमें एक चीज चाहिए, गुरु महाराज की कृपा से। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये गुरु महाराज की कृपा जी, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम्हें देखा हमें कोई लालच? देखा? तुम्हें तो लालच है ना बहुत। कब छोड़ेगा लालच? ऐसे लगे जैसे बैल को वो करता है, लगे हुए हैं। जो बैल से लड़ता है ना, ऐसे कर रहा है, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कुछ सफलता होगी नहीं। लगे हुए हैं, हम जानते हैं हमें। और भोजन तू करेगा तो भूख मेरी मिटेगी।
हैं? मार्किंग हम क्या करेंगे? अगर तू भक्ति करेगा तेरे को पता लगेगा, हम करेंगे हमको पता लगेगा। ये देगा, ये असली रूप दिखा दिया जाने आपने, असली रूप इसने दिखा दिया। वो इसका कसूर नहीं, इसके जन्म का कसूर है। ये ब्राह्मण है, ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ से ब्राह्मण मांसाहारी, वही मांस मुसलमान खा रहा है, वही मांस ब्राह्मण खा रहा है। इसका कसूर नहीं है बेचारे का, जन्म ही ऐसा है। तेरा कसूर नहीं है, तेरे जन्म का कसूर है। क्या शब्द कहे इसने? इसलिए अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। नीचे लगा कुछ देख रहा है, मुंह बंद है, हाँ हीरा। ऊपर का के मुंह खोल लिया, नीचे मुंह बंद इसका, और बस महाराज देख रहे हैं। बोलते क्यों नहीं जब मैं कहता हूँ? बोलते क्यों नहीं? हैं? मैसेज भेज, अरे पहले मेरा मैसेज ले, उसको मैसेज भेज। मैं ये कहता हूँ कि किसी और पर्शियन शायर ने कहा है, अगरचे जमीन दर भूल गया है, अगरचे जमीन दर फिरदौस अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। मैं कहता हूँ कि वो अगरचे जमीन दोजक अस्त, दोजक कहते हैं नरक, तो वो वही है, वो वही है, वही है। तो इसलिए मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं पहले ही नरक में पैदा हुआ, तो इसलिए मैं नरक में पड़ा हूँ। आपने कृपा करके इतने साल मेरे पर मेहनत की, और अभी इस लगे हुए हैं, कृपा से अभी भी लगे ही हुए हैं। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। समझाई तेरे को नहीं? हाँ। तो ये फिरदौस वगैरह गया वापस नहीं? फिरदौस कहते कौन सा? जो फिरदौस तूने बोला था अभी, हैं? दोजक हो गया। अच्छा, फिर दोजक, पहले फिरदौस था, फिर दोजक हो गया वो। दोजक तो नहीं होगा फिर? ठीक है, दोजक ही रहेगा। तो कृपा करके आप सब समझो, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी आपकी हो जाती है बीच में, प्रसन्न चित्त बातें अच्छी समझ आती हैं। ऐसे गंभीर बन जाए तो हालत ख़राब हो जाती है, पर सीरियस लेना है। प्रभुपाद कृपा से
बस प्रभुपाद जी से हम भी थोड़ा आप लोगों को हंसा देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना है कि हम भी गंभीर बन जाएं। प्रभुपाद हमारे बहुत गंभीर थे, बड़ी क्या कहते हैं, नापी तोली बात करते थे वो, कोई ऐसी भी इधर उधर की नहीं, बड़ा हर समय भगवान के ध्यान में। तो कृपा करें हम सबको भक्ति का दान दें। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को आप में से, यहाँ बैठे हुए किसी को प्रश्न है तो? तेरे पास भी नहीं होगा। हाँ तो खड़ा किया नहीं आपने। गरुड़ पुराण के बारे में आपने प्रश्न किया था कि गरुड़ पुराण किस अवस्था में किसको सुनाई जा सकती है? गरुड़ पुराण जैसे कोई व्यक्ति चला जाता कम उम्र में तो उसको सुना सकते हैं? उम्र में जैसे जल्दी शरीर छोड़ जाए, कम आयु में जो शरीर को त्याग देते हैं, क्या उनको भी गरुड़ पुराण सुनाई जा सकती है? सबको क्यों नहीं, गरुड़ पुराण सबके लिए है। कोई ये नहीं लिखा कि उसको नहीं सुनाया जा सकता, सबके लिए। समाज में सुनने में आता है कि लोग इसकी उम्र है इसको नहीं सुनाई जाए, जो बूढ़ा व्यक्ति। ये बेवकूफ़ी है लोगों की, बातें समझ नहीं आएंगी तो पालन क्या करोगे भाई? अगर कोई बुरा कर्म करने में लगा हुआ है, गरुड़ पुराण समझा रहे ये दंड मिलेगा, तो छोड़ सकता है ना उसको? वो मूर्ख है लोग। मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। और कोई प्रश्न किसी को? तेरे को क्या प्रश्न है पहले पर? आज 4 तारीख है और दिल्ली में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे, राधा रानी और गोपियां समान स्तर पर हैं। बोलो राधा रानी और ब्रज गोपिकाओं की। परंतु गोपियां जानती हैं कि राधा रानी हमसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आराधिका है। इसलिए उनका एकमात्र कार्य राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन करवाना है। यह वैकुंठ भाव है। उन्हें ईर्ष्या नहीं होती कि श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं। समझ आई आपको? नहीं, कुछ नहीं आई? किसको नहीं आई समझ? किसको नहीं आई जैसे? कौन बोल रहा है इधर? कोई नहीं बोला इधर। राधा रानी और गोपियां एक समान है, परंतु गोपियां जानती हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं राधा रानी हमसे श्रेष्ठ आराधिका है। इसलिए उनका एकमात्र कार्य राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन करवाना है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण से मिलना है। तो यह वैकुंठ भाव है। ये हमारा भाव क्या है? ईर्ष्या द्वेष। गोपियां सारी महान हैं और गोपियां सब प्रयास करके मिल करके अपना राधा रानी को कृष्ण से मिलाते। वैकुंठ भाव, उन्हें ईर्ष्या नहीं होती। हम लोग ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। ईर्ष्या जो खत्म नहीं कर सकता जीवन काल में, ईर्ष्या अगर बनाए रखता है, उसका अगला जन्म पता क्या होता है? एक ने बोल रहा हूँ, वो भी करता नहीं, ईर्ष्या करता है बेचारा, जब बोला उसका जन्म सांप का होता है। यही बोला ना तूने? बोल नहीं रहा है। क्योंकि ईर्ष्या से भरा हुआ है बेचारा ये। हाँ, ठीक है। तो हमें जो है भक्ति पथ में जब आगे बढ़ेंगे ना, ये ईर्ष्या द्वेष चली जाएगी हम में से। बस भक्ति करो, नाम जपो। नाम के लिए हम ये भी कहते हैं ना, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। नाम शुरुआत 16 माला से इसलिए की जाती है, करते नहीं थे तो ठीक है, पर हमने इतना जप करना है।
महाप्रभु भगवान क्या कह रहे हैं स्वयं, जिनका ये आंदोलन है, जिन्होंने 500 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया था। उठी थे वैसी थे, खाई थे सुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम जपो, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अब जपना भी नहीं जपना है, सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धि हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गया भैया तो बेड़ा पार है। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो बेड़ा मजेदार है। पार करना या नहीं करना हमारे पर है, प्रयास करना है, लगे रहना है। और ये भी याद रखो, आध्यात्मिक जगत में अगर थोड़ी भी उन्नति हमारी हो जाती है ना, वो व्यर्थ नहीं जाती। अगला जन्म मनुष्य का लेना पड़ा तो पैसे प्रभुपाद कहते थे मनुष्य का जन्म लेना पड़ा, मांग के कर्म में तो 9 महीने उल्टा लटका रहना पड़ेगा, है रोते हुए जन्म होगा, गंदगी हालत में, बुरी हालत। तो कोशिश ये करो, प्रभुपाद कहते हैं इस जन्म में धाम में जाओ, लग जाओ उसमें। तू कहता नहीं जाना मैंने, कौन किसने कहा जाना है? तूने तो जाना कौन सी जगह, तो यूरोप में। किसने बोला उधर? तूने तो यूरोप जाना है, कहाँ जाना? अभी तो तू न्यूजीलैंड जा रहा है? तो वापस भी तो वहीं जाना है। कब से? 7 साल बाद से। 5-7 साल के बाद फिर जाना उधर? यहाँ जाना है पूरा परमानेंट। हैं? परमानेंट यहाँ से फिर जाना है। क्या परमानेंट? क्या करना है? जल्दी करो, टाइम ज्यादा नहीं है। तो ईर्षा, भक्त लोग ईर्षा नहीं करते। ईर्षा जो है हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ी है। ये दूर होगी भक्ति करने से, समर्पण करने से और सतत नाम जपने से। भगवान जैसे कहते हैं ना, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सदा नाम जपता रहता है प्रेम से। तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो भगवान कहते मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, अकल देता हूँ। तेन माम उपजंती थे, बुद्धि देता हूँ जिससे प्रभु मेरे पास आ सकते हैं। तो बस नाम जपो, बस नाम नाम। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साध जाएगा। तू जब नोट बनाने में लग रहा, ये तू सोचता था ना नोट मेरे साथ जाएंगे, सोचता था नहीं? पहले उष्ट, पहले उष्ट, हाँ उष्ट पूछते। अभी तो नहीं, फर्क पड़ा कुछ नहीं क्या? कुछ लोग मिलते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो उन्हीं के बीच से मैं भी आया हूँ। लगता है अगर आप नहीं मिलते तो मैं वैसा ही होता, और वो ऐसा सोचते हैं कि बोलते ऐसा ना सोचे तो बढ़िया। तेरे को फर्क है ना कुछ? आपके पास नहीं आता तो वैसे मेरी भी खुश होती थी। मतलब फर्क है ना? ये भगवान शुक्र है। ये प्रभु आप बहुत दयालु हैं, आपकी दया असीम है। देखो इसमें फर्क लाना,
इसने हाथ खड़े कर दिए, माता बाहर बैठी उसने हाथ खड़े कर दिए, मैंने नहीं हाथ खड़े किए। मासी को बोल रहा था फोन में आपका हैं? मासी को बोल रहा था फोन में आपका लेक्चर भेजा था। मैंने कहा हम लोग ऐसे सांडे इसको गुरुजी ही नाच सकते तेरे नाथ में नाथ देंगे अभी इसको। ऐसे सांड रहे गुरु जी नाथ। ठीक है, ये भी देखो खुश कर गया सबको। तो अभी ये हुई, और बोलो प्रश्न। रूप गोस्वामी प्रभु फैजिल का कहाँ से? फैजिल का पंजाब से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं अपने गुस्से से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और मैंने वैष्णवों से सुना है कि जो गुस्सा करता है उसकी भक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इतना पता होने पर भी मैं खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जो मन में आता है बोल देता हूँ। कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करें कि मैं अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करूं। अगर पतित इस मार्गदर्शन पर चलेगा तो तब करूंगा, चलेगा नहीं। कह रहे देखो गुस्सा आता क्यों है। अंग्रेजी में कहा है when expectation is not fulfilled it turns into frustration। हम अपेक्षा करते हैं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, मेरे सोचने से वो ऐसा हो जाएगा, गुस्सा आ जाता है। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। गुस्सा धीरे धीरे जाएगा। मन में मलिनता भी है, माला पता नहीं कितनी कर रहा है नहीं कर रहा है। दीक्षित है रूप गोस्वामी। अच्छा, ये कहाँ का है? अभी कहाँ पर है? आया क्यों नहीं था? कल तेरे को मिला तो उसको लाया नहीं, तेरी खैर नहीं है अभी। हैं? आए क्या? हमें तो उसकी बात क्या, तेरी बात थोड़ी हो रही है। तुम्हें ले आए तो हमें कोई लड्डू मिल गए। ये सोचो मेरे आने से लड्डू लड्डू शड्डू लाया होता तो तेरा आने का कोई फायदा होता। ऐसे सुखा ही आया तुम। बोलो, ये इसके कहने से बोल रहा है। इसने बोला बोलो ले आएंगे माला। पहले नहीं कहा, वो कह रहा है, कहते बोलो ले आएंगे। ठीक है, और क्या प्रश्न आगे? बलराज नायक प्रभु और विनीता माता पुणे से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। महाराज जी, आपकी शिला प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति में मैं और मेरी फैमिली भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग से हम और स्ट्रेंथ मिले हमें भक्ति के लिए। एक और ब्लेसिंग चाहिए महाराज जी, आपके चरण कमल से मेरी वाइफ की नवंबर 15 तारीख को डिलीवरी है और बच्चे का जन्म के तुरंत बाद सर्जरी बोली है, डायफ्राम हर्निया हुआ है। आपकी अगर इच्छा हो तो इस आत्मा के ऊपर आपकी कृपा और प्रेम बरसाना और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में इस बच्चे को आने का मौका देना, श्रील प्रभुपाद की कृपा का पात्र बनाना। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में और प्रभुपाद की कृपा लेकर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। प्रार्थना अगर आपकी हृदय से हुई प्रभुपाद के चरणों में और नित्यानंद जी के चरणों में, वो बहुत दयालु हैं। हरे कृष्ण। शचि दुलाल प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आपको संन्यास एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वो तो कल है भाई, आज थोड़ी है। कल है तो पहले तो कैसे बधाई दे रहा तू? कौन है ये? शचि दुलाल। सची दुलाल। सची दुलाल तो पहले कैसे एक दिन बधाई दे सकता है? पहले बधाई देनी हो तो खर्चा होता है उसमें कुछ।
भगवान शिशु गौर राधा कृष्ण भगवान आपको स्वस्थ और दीर्घायु रखें। गुरु महाराज जी, जैसे आपने कल के प्रवचन में निष्काम सेवा और पेड सैलरी पर पुजारी के विषय में चर्चा की थी, इसे सुनकर मन तृप्त हो गया। कई बार कुछ भक्तों ने मुझसे भी ऐसी बात की थी, लेकिन आपके मुखारविंद से श्रवण करके मन तृप्त हो गया। गुरु महाराज जी, कई बार हम अन्य प्रवचनों एवं ग्रंथों में श्रवण करते हैं, परंतु मन में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आपकी कथा श्रवण करते हैं तो अंदर से मन तृप्त हो जाता है और सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। गुरु महाराज, आपकी सदा जय हो। आपका गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। हरे कृष्ण। आपका दास सच्चिदलाल दास। धन्यवाद सच्चिदलाल। ये क्या हो गया इसको? हरे कृष्ण। सच्चिदलाल, तुम्हारा धन्यवाद। प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें, शुद्ध भक्ति का दान दें और तुम भक्ति पथ में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो कल जैसा कि सब लोग जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का 50वां संन्यास का दिवस है और गुरु महाराज के संन्यास को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज संन्यास दिवस की जय। तो अभी लेक्चर के तुरंत बाद एक छोटी सी मीटिंग की जाएगी, जिसमें सभी सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि उधमपुर, अमृतसर, हरिद्वार, जम्मू, हल्द्वानी, देहरादून, फैज़पुर, गोवर्धन, पुणे, चामुंडा, गोवा, करावल नगर, सूरत, महसाना, हल्दूचौड़, मुंबई के भक्त, वृंदावन के भक्त, श्रीनगर, अखनूर, पलवल, सीटों वाला शहर, अमृतसर गौशाला, अमृतसर लक्ष्मण सर और विदेश से आए हुए भक्त और जो जितने भी दीक्षित अन्य भक्त भाग लेना चाहें इस मीटिंग में, तो सब लोग यहीं पर रुक सकते हैं। प्रवचन के बाद एक छोटा सा मीटिंग की जाएगी जिसमें कल के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया जाएगा। और इन जनरल सभी लोग ये ध्यान रखें कि कल 9:15 बजे यहाँ नीचे केशव कुंज में एकत्र होना है, जिससे नगर कीर्तन होगा और नगर कीर्तन करते हुए हम गुरु महाराज जी को गौशाला तक लेकर के जाएंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में 9:15 पर सब लोग यहाँ पर एकत्र हो जाइएगा नीचे, और बाकी मीटिंग में चर्चा की जाएगी और सारी रूपरेखा बताई जाएगी। तो सब लोग इधर ही रुकिएगा। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और अभी तक वृंदावन नहीं पहुंचे हैं, तो उनसे भी निवेदन है, कृपया अधिक से अधिक संख्या में वृंदावन में आइए और कल कार्यक्रम में भाग लीजिए। हरे कृष्ण। अभी आगे के प्रोग्राम जो हैं, तुलसी आरती करेंगे। क्यों? तुलसी माता